और बरहेट सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर सकती है। बता दें कि आज शाम तक टुंडी और बरहेट सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि बरहेट में हम लोगों का सब कुछ क्लियर है। टुंडी के लिए आजसू से अंतिम दौर की बातचीत की जाएगी, क्योंकि टुंडी सीट को लेकर के आजसू भी दावेदारी कर रहा है। टुंडी के लिए ही बरहेट का भी नाम रुका है, ये जानकारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। दोनों के नाम का एक साथ ही घोषणा कर दी जाएगी। तो दो सीटें टुंडी और बरहेट की ये सीटें जिस पर अब फाइनलाइज्ड बातचीत चल रही है और शाम तक माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है। हमें टुंडी और बरहेट एक साथ दे दूंगा। बरहेट एक्चुअली बरहेट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आजसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहेट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो देखिए, गौरव झा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, बरहेट के लिए बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन टुंडी पर अभी भी बातचीत की जानी है आजसू से। क्या लगता है कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से कहा है कि आज शाम अंतिम दौर की बैठक आजसू के साथ होनी है और उस बैठक के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि टुंडी की सीट किसके खाते में जाती है, क्योंकि ये टुंडी वही सीट है जिसको लेकर पहले दिन जब अलायंस की बैठक हुई थी और उस वक्त आजसू ने ये मांग किया था कि उन्हें टुंडी सीट दिया जाए, लेकिन अब तक ये क्लियर हो नहीं पाया कि टुंडी सीट भाजपा के खेमे में जाएगी या आजसू के खेमे में। आज शाम ये अंतिम दौर की बैठक होगी और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बरहेट पर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो लगभग तय माने जा रहे हैं और टुंडी का जैसे ही फैसला आ जाएगा, दोनों आज शाम बैठक के बाद आज देर शाम या कल तक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि दोनों ही सीटों पर दूसरे चरण में जो है। गौरव, अगर नाम के चर्चाओं की बात करें तो टुंडी से बीजेपी के उम्मीदवार संभावित कौन हो सकते हैं, क्या चर्चा चल रही है? बिल्कुल, कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से अंतिम मोहर जो है वो जो केंद्र नेतृत्व है उसके बाद ही लगेगा। और दोनों ही सीटों पर अगर हम बात करें तो बरहेट की सीट जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनके खिलाफ कैंडिडेट होने हैं, तो टुंडी का फैसला, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि इस सीट को लेकर आजसू भी दावेदारी कर रही है, तो सबसे पहले तो ये साफ हो जाए कि इस सीट से कौन से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद ही नाम सामने आ पाएगा कि इस सीट से कौन मैदान में हो। चलिए, बिल्कुल नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, दुमका से इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां बसंत सोरेन का हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती है और कहा है कि झारखंड का वोटर कार्ड बनाकर यहीं से राजनीति करें। तो रांची से खबर, जहां देखिए कांग्रेस 100 में से 20 टिकट कांग्रेस पैसा लेकर के बांटती है, यह कहा गया है, और उसी पैसे से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। 2 दिन में ही उनकी हकीकत सामने आ गई और आगे कहा कि हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। और दुमका से बड़ी खबर, जहां बसंत सोरेन का हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती है, झारखंड का वोटर कार्ड बनाकर यहीं से राजनीति करे। आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार से आग्रह करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि असम के सीएम को झारखंड से प्यार हो गया है। बसंत सोरेन ने कहा जामा से जेएमएम उम्मीदवार का ऐलान जल्द करने की भी बात उन्होंने कही और कहा कि किसी भी समय उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। लुइस मरांडी के नाम की घोषणा संभव है। सीएम हेमंत सोरेन को समय नहीं मिलने के चलते देरी हो रही है। के दंगल में लगातार दूसरी बार बसंत सोरेन मैदान में है। देखिए, ये इसका बेहतर उत्तर तो आपको दुमका विधानसभा के मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें बताएंगी कि मैंने दुमका को कितना काम करने का काम किया है। और जो भी किया है, मैं समझता हूं अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। पहले तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जो
असम के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका वोटर आईडी यहीं का बना दिया जाए। वो जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठिया ये वाली बातें कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन एक दरखास्त होगा मेरा कि अभी तो फिलहाल हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट में हैं, तो जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटता है तो इनको यहाँ की नागरिकता मिल जाए, यहाँ का वोटर आईडी इनको मिल जाए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अभी यहीं बसेंगे, ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। काफी प्यार हो गया है इनको। आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, आप यहीं से आकर चुनाव लड़िए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने तो बहुतों को चुनाव दिए, चुनौतियां दी हैं, तो अब जिस रूप में ये स्वीकार करना चाहें हम लोग तैयार हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई उसमें अटकलें हैं, कोई अड़चन है। एक औपचारिक घोषणा होनी है और वो मुझे लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था की वजह से नहीं हो पा रही है, चूंकि मैडम लुइस जी जो है दूसरे दल से थी पहले, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई हैं, तो और मौका हम लोगों को उनसे बात करने का मिल नहीं पा रहा है। निरंतर आप देख रहे हैं कि हेमंत जी का प्रोग्राम हो रहा है, सुबह निकल जाना है, शाम रात हो जा रहा है, तो एक बैठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। बस एज पे चीजें हैं, आज किसी वक्त में भी घोषणा हो जाएगी उनके नाम की और वो बस क्लियर है। तो ये बसंत सोरेन है और एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा का यहाँ से वोटर कार्ड बन जाए तो सीधे तौर पर यहीं रहकर चुनाव लड़ ले। ये चुनौती भी होगी बसंत सोरेन की। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 दुमका। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पदयात्रा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित है और सभी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। महतो ने भी एनडीए गठबंधन की जीत का विश्वास जताया। दोनों नेताओं से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सर क्या मैसेज है? देखिए, आज सुदेश जी का नामांकन है, हम लोग सब नामांकन करने जा रहा हूं और मेरा लगता है कि सुदेश जी का बहुत बड़ा विजय होगा, एनडीए का बहुत बड़ा विजय होगा। एक घुसपैठ को लेकर आपका बयान चर्चा में है कि देश भर से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। देश भर से घुसपैठियों को एनआरसी बनाना चाहिए, उसका बाद कानून का रास्ता से घुसपैठियों को हम बाहर कर देना चाहिए। बोले हुसैनाबाद का नाम बदलना तो एकदम जरूरत है, बदल ही देना चाहिए। सर ये बताइए कितनी नंबर कितना आएगा विधानसभा चुनाव? अच्छा से सरकार बन जाएगा। महागठबंधन पर क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन पर? देखिए, मैं इतना ही बोल सकता हूं कि एनडीए का सरकार बनने वाला है। देखिए, सुदेश महतो जी हमारे साथ हैं। दादा क्या कहेंगे, कितनी मजबूती है इस बार? भाई, जो जन सैलाब आपके सामने है, हर वर्ग सामने है, क्या नौजवान, क्या महिला, क्या मजदूर, क्या किसान, सभी लोग आज उत्साही हैं और यही उत्साह परिणाम को बदलेगा। क्या रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी होगी इस बार? नहीं, जनता करेगी, जो फैसला जनता का रहेगा, बड़ा भी होगा तो उन्हीं का। तो सुदेश महतो साहब बता रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, इंडिया में 79 सीट पर समझौता हो गया है, लेकिन 2 सीट पर बात अभी भी नहीं बनी है। धनबाद और विश्रामपुर की ये दोनों सीटें जिस पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अपने अपने दावे हैं। धनबाद सीट पर जेएमएम और माले में लड़ाई है, तो विश्रामपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी है। अपने अपने उम्मीदवार देने की बात यहां से हुई। जेएमएम 42 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के खाते में 29 सीट आई है, तो आरजेडी 5 और माले के खाते में 3 सीट गई है। तो देखिए, 2 ऐसी सीट जिस पर लगातार रार बरकरार है और दोनों दलों की तरफ से ये दावा किया जाता रहा अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के। 79 सीट की अगर बात करें तो 79 सीट पर तो बातचीत हो गई, बातचीत बन गई, लेकिन 2 सीट पर मामला फंस गया। कहीं फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है तो कहीं अपने अपने उम्मीदवार देने की बात होती रही। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव की पत्नी ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। लालती देवी के नाम से यह नामांकन पर्चा खरीदा गया है। खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने अपना वो फैसला वापस ले लिया है जिसमें सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा सीट पर नामांकन करने के लिए बिहार पुलिस के साथ कोडरमा जाने का आदेश दिया गया था।
और ऐसे में कयास है कि सुभाष यादव का नामांकन रद्द हो सकता है। हालांकि कल ही सुभाष यादव ने अपना नामांकन कर दिया था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के इस नए फैसले के बाद अगर सुभाष यादव का नामांकन अमान्य या रद्द होता है तो उनकी पत्नी लालती देवी आरजेडी उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। पप्पू यादव के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार हुआ है। कहा है कि क्या मैं गुंडा दिखता हूं? हमारे असम में तो यह गुंडागर्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं गुंडा हूं तो ठीक है, वह बड़े आदमी है। तो बड़ा हमला किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने और कहा है कि क्या मैं गुंडा दिखता हूं, और इस शब्द को लेकर के उन्होंने जवाब भी दिया है। तो ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है। और देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर पलटवार किया है और कहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जहरीले बोल रहे हैं। तो देखिए, जेएमएम ने पलटवार किया है, हेमंता बिस्वा शर्मा पर यह पलटवार किया गया है। जेएमएम की तरफ से कहा यह गया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जहरीले बोल रहे हैं। चीन देश में घुस चुका है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। हुसैनाबाद के बारे में वो क्या जानते हैं? 23 नवंबर के बाद उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। तो देखिए, दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। जहरीले बोल बोलने के लिए कुख्यात हैं। उनके मुंह से जब भी कोई बोल निकलते हैं, हालांकि झारखंड के लोग वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो जहर उगलते हैं। वो क्यों चुप हो जाते हैं जब चाइना चारों तरफ से भारत को घेर करके रख दिया है? वो घुसपैठ उनको नजर नहीं आता है। और उनको क्या पता हुसैनाबाद के इतिहास के बारे में? वो नाम बदल लेंगे। 23 नवंबर के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वापस असम जाएंगे और असम की जनता उनसे सवाल पूछेगी। और गढ़वा से इस बीच बड़ी खबर, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उमेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजीव राज तिवारी का भी इस्तीफा हो गया है। उमेंद्र यादव ने सपा का दामन थाम लिया है। आज भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भी करेंगे। राजीव राज तिवारी ने केवल पद से इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से नाराज होकर के इस्तीफा देने की बात सामने आई है। गुमला की सिसई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता सह जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर ली है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और गुरुवार को नामांकन प्रपत्र खरीदा है। आज नामांकन के अंतिम दिन वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिसई विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि सिसई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने डॉक्टर अरुण उरांव को टिकट दिया है और उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। किरण माला बाड़ा ने कहा कि नए चेहरे पर बीजेपी ने विश्वास जताया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेन्युइन व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, जो धरातल में दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां व्यापारियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स की 30 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है। तो व्यापारियों पर आईटी की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर से खबर है, बिरसा नगर में व्यापारी धीरज अग्रवाल के घर और कार्यालय में रेड पड़ी है। टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बिरसा नगर, जुगसलाई और विष्णुपुर क्षेत्र में यह छापेमारी हो रही है। दीपक भुलोटिया, संजय पलसानिया और राजू भलोटिया शहर के तीनों बड़े व्यापारियों के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। और देखिए, जमशेदपुर के बाद से गिरिडीह से भी बड़ी खबर, जहां इनकम टैक्स की यहां भी छापेमारी हो रही है। दुकान संचालक मनीष के घर पर रेड पड़ी है। रांची से गिरिडीह इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, 3 जगह छापेमारी चल रही है। बरगंडा में मनीष बरनवाल के आवास पर रेड पड़ी है। तो शैलपुत्री स्टील फैक्ट्री के मालिक के बीबीसी रोड स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। कोयला घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मधु कोड़ा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो बड़ा झटका मधु कोड़ा के लिए। मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा है। मधु कोड़ा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि झारखंड विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
लोहरदगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिटिंग विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आजसू के नीरू शांति भगत आमने सामने हैं। डॉक्टर उरांव को भीतरघात का डर है, जबकि नीरू शांति भगत पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत के सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। नीरू ने इंडी गठबंधन पर लोहरदगा में विकास न करने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर उरांव ने कहा कि एनडीए सिर्फ पार्टी में एकजुटता ला रहा है और वोट पाने में नाकाम है। वर्तमान सरकार को देख ही रहे हैं, बहुत सारे वादे किए लेकिन सब झूठे रहे। जितने भी बेरोजगारी की समस्याएं हैं और भी समस्याएं, पलायन है, अशिक्षा है, मैं उसे दूर करके रहूंगी। तो एनडीए के लोग कर रहे हैं, एक साथ जुट रहे हैं, पार्टी में एकजुटता हुई है, लेकिन मतदाताओं को बदल नहीं पा रहे हैं और न बदल पाएंगे। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का पेच अभी तक सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सिंदरी सीट पर सीपीआईएमएल की पुरजोर दावेदारी है, तो सिंदरी से ही फूलचंद मंडल के बेटे धरणीधर मंडल भी इस सीट पर जेएमएम के टिकट से दावा कर रहे हैं। इस सीट की दावेदारी को लेकर धरणीधर मंडल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंचे और चुनाव लड़ने का दावा कर दिया। गठबंधन में सीटों का पेच अभी तक उलझता नजर आ रहा है। बात सिंदरी सीट की करें तो अभी भी वहां से फूलचंद मंडल के जो पुत्र हैं धरणीधर मंडल, उनकी दावेदारी जेएमएम से तेज है और अभी धरणीधर मंडल जी पहुंचे हैं सीधे सीएम आवास, वहां सिंदरी सीट की दावेदारी करने पहुंचे हैं। क्या सिंदरी सीट को लेकर जो भाकपा माले की दावेदारी है, क्या वो दावेदारी में आप सहमत नहीं है? सबसे पहले हम लोग जो सिंदरी विधानसभा से सारे कार्यकर्ता आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं, उनसे आग्रह करने आए हैं। ये सीट माननीय शिबू सोरेन जी का जन्मस्थली है, वहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत हुई है। हम लोग निवेदन पूर्वक बोलने आए हैं, ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से लड़े। तो बता दें कि चुनावी माहौल में सियासत की दीवार जरा नीचे कर दी गई है। नेता इधर से उधर जा रहे हैं, सीट गठबंधन में जा रहा है, ऐसे में नेता नाराज चल रहे हैं और धरणीधर मंडल जी सिंदरी से सीधे पहुंचे हैं रांची सीएम आवास अपनी सीट मांगने। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। बोकारो विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार विधायक बिरंची नारायण चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने आज नामांकन से पहले राम मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बजरंगबली इस बार भी आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना है। यहाँ प्रभु राम के दरबार में मत्था टेका है, हनुमान जी के दरबार में मत्था टेका और प्रार्थना की है कि प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। रामगढ़ के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रोशनलाल चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उनके साथ उनके भाई और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता मौजूद रहे। रोशनलाल चौधरी ने कहा कि बड़कागांव की जनता भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से छुटकारा चाहती है। पूरे क्षेत्र में जनता में आक्रोश है, पूरे जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड में दाना तूफान का असर देखने को मिल रहा है। आज झारखंड के कई हिस्से में बारिश होगी। खबर है कि सुबह से रांची में भी बादल छाए हुए हैं। रांची में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी है। आज राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी भागों में शाम तक कहीं कहीं तेज हवाओं के झोंके चलेंगे। 40 से 50 किलोमीटर, अधिकतम 60 किलोमीटर की गति से हवा चलने की संभावना है। आज शाम तक राज्य के मध्य भागों में तेज हवा चलने की संभावना है। कल भी तेज हवा और बारिश को लेकर अलर्ट है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाके में दाना तूफान का असर देखने को मिला है। इसकी झलकियां राजधानी रांची में भी देखने को मिल सकती है, जहां आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज गति से हवा भी चल रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया था और इस अलर्ट को देखते हुए जो सिंहभूम का इलाका है, कोल्हान का जो क्षेत्र है, उस इलाके में कई स्कूलों को, यानी राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि उस इलाके के स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। इसके साथ साथ मौसम विभाग की माने तो आज 25 तारीख को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी एवं निकटतम मध्य तथा उत्तरी पूर्व भागों के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ राज्य के दक्षिणी भागों में शाम तक कहीं कहीं तेज हवाओं का झोंका चल सकता है, जिसकी गति 40 से 50 या अधिकतम जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। इसके साथ साथ राज्य के मध्य भागों में शाम तक कहीं कहीं तेज हवा का झोंका चल सकता है और इस हवा के झोंके को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची।
गुमला जिले में चक्रवाती तूफान दाना का असर बढ़ा है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 26 अक्टूबर के बाद तूफान का असर कम होने का अनुमान है। साथ ही ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत। तूफान दाना का असर गुमला जिला में भी देखने को मिल रहा है। कल से लगातार आपको बता दें बारिश हुई है, कल रुक रुक कर दिन भर, और आज भी जो मौसम है उसका खासा प्रभाव दाना का देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम में गुमला की जो स्थिति है उसमें काले बादल छाए हुए हैं और लगातार जो मौसम है वो बदल गया है। मौसम के बदलने के साथ जो ठंड है, ठंड बढ़ गई है और जो लोग भी आपके घरों से लगभग कम ही निकल रहे हैं और मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। कल से लेकर आज तक, कल दिन भर जो हल्की हल्की बारिश हुई थी लगातार रुक रुक कर, और आज भी जो बारिश के आसार लगाए गए हैं और लोगों को साथ ही जो मौसम विभाग है उसके द्वारा सतर्कता बरतने की अपील की गई है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर कोल्हान में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिले में सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। जायजा लिया है संवाददाता आशीष तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में दाना तूफान का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जहां तकरीबन आपको बता दूं कि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि देर रात जो दाना तूफान है वो उड़ीसा में टकराया और उसके बाद कोल्हान में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही झमाझम बारिश और तेज हवा जो है वो लोगों को परेशान कर रही है और देख सकते हैं कि बादल पूरी तरह से काला हो गया है। जो भी गाड़ियां चल रही है वो लाइट जलाकर चल रही है। सुबह से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। काफी जो तेज हवा है, जो ये दाना का तूफान है वो जमशेदपुर शहर में इसका असर दिखने को मिल रहा है। सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के साथ साथ जो तेज हवा है वो काफी लोगों को परेशान कर रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां सीटीएस क्रशर प्लांट में ईडी की रेड पड़ी है। दूसरे दिन भी प्लांट में जांच करने ईडी की टीम पहुंची है। बता दें कि ईडी की टीम गुरुवार को शाम 3 बजे से रात के 12 बजे तक सीटीएस क्रशर प्लांट की जांच की थी। आज दूसरे दिन भी सीटीएस के माइंस की मापी कर रही है। ईडी की टीम 5 गाड़ियों में महादेवगंज के सीटीएस पत्थर खदान में पहुंची है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।